अपनी तुलसी के पौधे के पत्तों को सूखने से, झड़ने से आपको बचाना है। अगर ये पत्ते पूरे के पूरे झड़ गए, तो आपकी तुलसी पूरी तरीके से सूख सकती है। तो इसीलिए जैसे ही आपके तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं, वो झड़ने लग जाए, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। इसकी केयर आपको बढ़ा देनी है, वरना तुलसी आपकी पूरी तरीके से सर्दियों में सूख जाएगी। इसके लिए आपको इसकी केयर कैसे करनी है और इसे क्या खाद आपको देना है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो अगर आप अपनी तुलसी के पौधे को पूरी तरीके से सूखने से बचाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, बिना स्किप किए। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और अगर आपकी तुलसी का पौधा सूख रहा है तो सूखने से बच जाएगा। पत्तों को जितना ज़्यादा आप बचा लोगे झड़ने से, आपकी तुलसी आने वाले महीनों में उतनी ही ज़्यादा फिर से ग्रोथ कर लेगी और फिर से स्वस्थ हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। अगर पत्तों पर कुछ सफ़ेद पाउडर आपको दिखाई दे, तो ये है फंगस। ये फंगस तब लगता है जब पत्तों के ऊपर बहुत देर तक मॉइस्चर बना रहता है। जैसे कि अगर ओस गिर रही है और पत्ते गीले पड़े हैं, तो ये फंगस लग जाता है। ओस को आप रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए पौधों को आप शेड में रखें ताकि पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोहरा या फिर ओस ना गिरे। दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, वो है पत्तों के ऊपर आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। ये वाली गलती आपको इस समय बिल्कुल भी तुलसी के पौधे पर नहीं करनी। अगर आप स्प्रे करते हैं और ये जो पत्ते के ऊपर पड़े हुए पानी सूखेंगे नहीं, तो कीड़े और फंगस की समस्या तुलसी के पौधे के ऊपर बढ़ जाएगी। और एक बार ये फंगस लग गया, तो ये जो फंगस है, ये भी तुलसी के जो पत्ते हैं उसको खराब कर देती है। तो इससे भी पौधे को आपको बचाना है। फरवरी से पहले कभी भी आप अपने तुलसी के पौधों की ना तो मंजरियों को हटाओ और ना ही कोई कटाई छटाई आपको इस समय इसके ऊपर करनी है। ऊपर से टहनियों को काटने से कभी कभी जो मॉइस्चर है ऊपर से उड़ने लग जाता है और सर्दी में भी जो टहनियाँ हैं ऊपर से सूख जाती हैं और ऊपर से सूख करके नीचे तक पूरा ही तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो ना तो मंजरियों को हटाओ और ना ही कोई कटिंग अभी आपको करनी है। अगर आपकी तुलसी हरी भरी है, अभी भी इसके पत्ते ठीक ठाक है, तो कम से कम महीने में एक बार आप इसको कोई ऐसा खाद ज़रूर दे दो जिससे कि थोड़ा न्यूट्रिशन इसको मिलता रहे। ये अपने पत्तों में खाना बनाती रहे। जब भी धूप हो, आप इसको धूप में ज़रूर रखिए, तो आपकी तुलसी स्वस्थ रहेगी और इसके पत्ते भी बचे रहेंगे, हरे भरे बने रहेंगे। तो ऐसा कौन सा खाद है जो हमें इस समय हमारी तुलसी को देना चाहिए? खाद ऐसा हो जिससे तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाए, इसके साथ ही जड़ों में गर्माहट बनी रहे। तो हमें कोई गर्म खाद ही हमारे पौधे को देना है और इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से कुछ फर्टिलाइज़र है, दो ऐसे खाद मैं आपको बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक आप पौधे को दे दो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है महीने में एक बार कम से कम आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। अगर आपके पास समय है तो आप 15 से 20 दिन के अंतर पर भी इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी में गिरे हुए पत्तों को ज़रूर से साफ़ करें। अगर आपने अपने पौधों की मल्चिंग करी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो हमेशा मल्चिंग को आप पहले हटा लो। मल्चिंग को हटाने के बाद पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दो। इसके बाद ही आप इसके अंदर कोई खाद डालें। अगर मिट्टी हल्की सी सूखी हो, मॉइस्ट हो, तभी आप खाद डालो। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको खाद नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे दो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के अंदर ही मैं खाद देने वाली हूँ, इसीलिए इनकी मैं थोड़ी थोड़ी गुड़ाई पहले कर लेती हूँ। ये जो मेरा दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसकी मल्चिंग भी मैं पहले हटा लूँगी, इसकी गुड़ाई करूँगी और इसके बाद ही मैं खाद इसको दूंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे खाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये है चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल इस समय करना क्यों फ़ायदेमंद रहता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके साथ ही ये एक गर्म खाद होता है। किसी भी तरीके से इस समय आपके तुलसी के पौधे को ये नुकसान नहीं करेगा। आपके किचन में है और आधा चम्मच आप इसको ज़रूर दे दो। सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपके पौधे को चाहिए, वो सारी की सारी इससे मिल जाएंगी और बहुत ही आसान सा ये खाद है। आप मिट्टी की गुड़ाई करके सीधे इसको मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर आप आधा चम्मच भिगो करके रख दो हल्के से गुनगुने पानी में आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और इसके बाद आप इसको दे सकते हैं। इसको महीने में सिर्फ एक बार देना है, यानी कि आपने अगर इसको जनवरी में दे दिया तो अब आप फरवरी में ही खाद डालोगे। मान लीजिए आपके पास चाय की पत्ती नहीं है, तो आप कॉफ़ी ज़रूर पीते होंगे, आपके पास कॉफ़ी ज़रूर होगी। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर चाय की पत्ती की जगह कर सकते हैं। अगर आप नाप कर देते हैं तो आधा चम्मच आपको देना है, वरना ये जो पैकेट आप देख रहे हैं कॉफ़ी पाउडर का, इसको सीधा आप इसको काटो और सीधा आप अपने पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद दे सकते हैं। इसको मैं मेरे इस पौधे के अंदर दे रही हूँ जिसके अंदर मल्चिंग मैंने कर रखी थी। इसकी मल्चिंग मैंने हटा ली है। इसके बाद इसकी गुड़ाई करके ही मैं इसको दे रही हूँ। आप इसको
आधे लीटर पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं पौधे के अंदर। आपकी मर्जी, आप जैसे देना चाहें, आसान तरीका जो भी आपको लगे उस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही खाद को मैंने अलग अलग पौधे के अंदर दिया है, तो आपको भी अलग अलग पौधों के अंदर देना, एक साथ दोनों को नहीं दे देना है आपको। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं, अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप इनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार बार खाद देने से आपको इस समय बचना है। अगर बहुत ज़्यादा खाद भी आप दोगे तो ये तुलसी को नुकसान करेगा, लेकिन महीने में एक बार आप इन जो खाद मैं आपको बता रही हूँ दोनों में से कोई एक खाद आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही खाद बहुत ही बढ़िया खाद है आपके तुलसी के पौधे के लिए, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो जड़ों में गर्माहट पैदा करेंगे, जिससे कि जो जड़ें हैं सोने की अवस्था में है वो एक्टिव हो जाएंगी थोड़ी सी, और आपका जो पौधा है वो फिर से आपको हरा भरा दिखाई देगा, क्योंकि जड़ें जैसे ही एक्टिव होंगी तो न्यूट्रिशन को लेना शुरू करेंगी, आपके पौधे हरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की केयर करिए। तुलसी को आपको कोहरे से बचाना है, और जैसे ही दिन में आपके एरिया में धूप होती है तो थोड़ी देर के लिए आप तुलसी को धूप में ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें आपके पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाएंगी, पत्तों को झड़ने से बचाएंगी, और आपकी तुलसी हरी भरी बनी रहेगी। तो इस तरीके से उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आप बिना स्किप किए देख लोगे पूरा, तो तुलसी आपकी कभी भी नहीं सूखेगी, एक भी पत्ता नहीं झड़ेगा, पत्ते हरे भरे बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।